अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह यूएसए मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकते हैं, यूएसए के अंदर किस तरह प्रोडक्ट्स हंटिंग कर सकते हैं। और यूएसए के अंदर हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें सेल क्या करना है, ठीक है? अगर आपके पास अपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसके रिलेटेड भी रिसर्च कर सकते हैं कि भई हमारी मार्केट यूएसए मार्केट के अंदर कितनी सेल्स आ रही हैं उस मार्केट के ऊपर, लाइक कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं यूएसए के अंदर, ठीक है? अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च करने के तरीके जो हैं, वो हज़ारों तरीके हैं और हमें अपने मॉडल के बारे में भी पता होना चाहिए। लाइक हमें जो है वो अमेज़न के ऊपर वर्किंग करनी है। अगर आप कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग उसका अपना क्राइटेरिया, अगर आप एफबीएम मॉडल कर रहे हैं उसका अपना क्राइटेरिया, अगर आप जो है लाइक होलसेल की प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उन सभी का अपना क्राइटेरिया। और साथ ही अगर आपने प्राइवेट लेबल करना मतलब हर मॉडल जितने भी अमेज़न के अंदर वर्किंग होती है सभी का क्राइटेरिया, सभी की प्रोडक्ट हंटिंग करने का क्राइटेरिया, रिसर्च करने का तरीका सभी का डिफरेंट है। अब मान लें कि अगर मैं जो है वो एफबीएम के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपके सामने रखता हूँ या फिर आपके सामने एफबीए के रिलेटेड प्रोडक्ट्स रखता हूँ, आप यूज़ करें, आप सभी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड नहीं करता कि भई आप उसके अंदर होलसेल करना चाहें, आप प्राइवेट लेबल करना चाहें, आप उसके अंदर लाइक एफबीएम मॉडल करना चाहें, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसके ऊपर क्या करना चाह रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। आप रिसर्च कितनी करना चाह रहे हैं, तो डिपेंड ये करता है कि आप किसके रिलेटेड जो है वो किस मॉडल के रिलेटेड प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं। अगर आपकी अपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं लाइक आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं कि आप अपनी कंट्री के अंदर इस टाइम करंटली कुछ ऐसी आइटम्स को फाइंड आउट करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है वो यूएसए के अंदर हम सेल कर सकते हैं इन आइटम्स को। मार्केट एक अच्छी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, हम इसके अंदर अगर प्रोडक्ट्स को सेल करें तो उसका क्या क्राइटेरिया रहता है। तो हर मॉडल के लिए हर लाइक कंट्रीज़ के अंदर हर लाइक उसके अंदर प्रोडक्ट्स का अपना-अपना क्राइटेरिया और अपनी रिसर्च है। लेकिन आज हम उन सभी के रिलेटेड जो है वो मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा कि आप लोग जो है वो अमेज़न के ऊपर कितनी आकर रिसर्च कर सकते हैं, किस क्राइटेरिया के थ्रू रिसर्च कर सकते हैं। देखो सिंपल वे जो है वो अमेज़न के ऊपर इस टाइम करंटली जो है वो हज़ारों कैटेगरीज़ ओपन है कि आप जो है वो सिंपल किसी भी कैटेगरी के अंदर जाएँ, आप पेट सप्लाई के अंदर जाएँ, आप ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर जाएँ या फिर मल्टीपल और रिलेटेड जो कैटेगरीज़ हैं आप उसके अंदर जाकर अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान लें कि इस टाइम करंटली जो है मुझे ऑफिस रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है उनको सर्च करना है। मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिसर्च करना आती नहीं है कि भाई आपको पता नहीं है कि कौन से कीवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, किन कीवर्ड्स के ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, देन आप कुछ भी कैटेगरी यहाँ पर डालकर आप जो है जस्ट सिर्फ सर्च कर दें। सर्च करने के बाद आपके पास इसी ऑफिस के रिलेटेड मतलब मेन कैटेगरी के रिलेटेड और सब कैटेगरीज़ आपके पास जो है वो ओपन होते जाएँगे। सब कैटेगरीज़ का मतलब ये होता है कि इसके अंदर मुझे जो है वो लाइक पेपर्स आ जाएँगे, कैलकुलेटर्स आ जाएँगे, क्लासरूम के रिलेटेड है, ऑफिस के रिलेटेड है, ठीक है, राइटिंग के रिलेटेड है, प्रिंटिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जितना भी लाइक इसके अंदर ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर सब कैटेगरीज़ जितनी भी होंगी वो सारी की सारी मुझे नज़र आ जाएँगी। इनके जो टॉप सेलिंग ब्रांड्स हैं वो भी नज़र आ जाएँगे, इनकी जो टॉप सेलिंग आइटम्स हैं वो भी नज़र आ जाएँगे। लेकिन अगर मुझे जो काम करना है वो लाइक इसके अंदर करना है, पेपर वर्क के अंदर करना है या फिर मुझे बिज़नेस के रिलेटेड वर्किंग करनी है या फिर मुझे जो है वो ऐसे बॉल पेन्स या फिर कुछ ऐसे प्रिंटर्स के रिलेटेड चाहिए, इंक रिलेटेड कुछ भी ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह फाइंड आउट करने हैं, देन हम जो है उस कैटेगरी के ऊपर जाएँगे रिसर्च करने के लिए, ठीक है? अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है या स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? उसके ऊपर जा सकते हो, अदरवाइज़ आप सभी की प्रोडक्ट्स को जो है वो ओपन करोगे। इस टाइम करंटली अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर मुझे जो है इस एक सब कैटेगरी को मैंने ओपन किया जिसके अंदर 5000 प्रोडक्ट्स मुझे जो है वो नज़र आई हैं। मैंने अभी कोई कीवर्ड नहीं सर्च किया था। मैंने जो है लाइक कोई ऐसी वर्किंग नहीं की थी जिससे जो है मुझे ये सारे के सारे रिजल्ट्स मिले। ये कि जो कि एक इनकी अच्छी कैटेगरीज़ हैं वो सारी की सारी मुझे नज़र आ रही हैं। टॉप सेलिंग आइटम्स भी इसके अंदर आएँगी, इसके अंदर बेस्ट कैटेगरीज़ भी आएँगी। इसके अंदर जो है लाइक जो अभी-अभी न्यू मार्केट के अंदर सेल्स करने के लिए आ रहे हैं, वो भी मुझे नज़र आएगा कि भई वो कौन-सी प्रोडक्ट्स हैं और हम अगर उनको टारगेट करना चाहें हम उनको किस तरह सेल कर सकते हैं। तो हमारे रिलेटेड ये एक प्रोडक्ट मेरे सामने आई है, एक ये वाली प्रोडक्ट है हमारे सामने, ठीक है? इसके सामने एक और बेस्ट सेलर है इस कैटेगरी का, एक ये वाला बेस्ट सेलर है, ठीक है? आप देखना चाहो आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। बाकी इसके नीचे आ जाएँ, आप ये देखें इसके ऊपर सेल्स आ रही हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है, एक ये प्रोडक्ट है हमारी, ठीक है? आप जस्ट मैं 2-3 आइटम ओपन कर देता हूँ, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे हम, ठीक है? बाकी ये सारी की सारी आगे चलते जाएँ, आपको पता लग जाएगा कि भाई इस मार्केट के अंदर कितनी सेल्स आ रही हैं। अभी देखो जैसे कि ये एक नया सेलर है मार्केट के अंदर, स्पॉन्सर्स ऐड लगा के बैठा हुआ है, क्योंकि उसने जो है मार्केट के अंदर कोशिश की है कि भई मुझे जो है वो इसी तरह ही काम करते हैं। अब ये इससे थोड़ा लाइक ज़्यादा वर्किंग कर रहा है, हार्ड वर्किंग कर रहा है इसके अंदर या फिर उसके अंदर जो है वो टॉप रेटेड बनता जा रहा है उसके अंदर, ठीक है? तो काम यही है कि आप जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रांड को स्टार लेते हैं। अब ये प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग है, देखिए हम दोनों ने स्पॉन्सर लगाई हुई है। तो दोनों मार्केट के अंदर सेल भी जनरेट कर रहे हैं, वर्किंग भी चल रही है और उसके अंदर जो है वो अपने बिज़नेस को ग्रो भी कर रहे हैं। लेकिन टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर, लेकिन एफबीएम के अंदर, एफबीए के अंदर कोई टाइम नहीं लगता। प्राइवेट लेबल के अंदर कम से कम साल लग जाता है आपको काम करते-करते पूरा प्रोसीजर, क्योंकि एक ब्रांड रजिस्टर कर रहे हैं, पूरे ब्रांड की तरफ जा रहे हो। अगर आप वैसे होलसेल करते हो या फिर एफबीएम ड्रॉप शिपिंग की तरफ आते हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता अपने बिज़नेस को ग्रो करने के अंदर। तो हमने जो है 2 आइटम्स ओपन किए हैं, अब 2 रिसर्च ही हम कर रहे हैं जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए। तो इस टाइम करंटली हमें जो है ये प्रोडक्ट नज़र आती है जो कि इस टाइम करंटली ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल वाला एक ब्रांड की प्रोडक्ट है, ठीक है? उसने जो है 1 लाख से ज़्यादा जो है इससे रेटिंग इसने पर ली है और 90,000 जो है लास्ट मंथ इन्होंने जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स की हैं। ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली 31% ऑफ के ऊपर चल रही है,
ठीक है? और ये $13 की इस टाइम करंटली आइटम है। अगर मैं इसके साथ जो है वो काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे जाना है इस प्रोडक्ट के साथ। वैसे इसकी जो प्राइस ओरिजिनल प्राइस है वो $20 की है, ठीक है? $20 से $13। अब जो बिज़नेस कर रहे हैं इनके साथ होलसेल कर रहे हैं, लाइक होलसेल कर रहे हैं, एफबीएम मॉडल कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उनके लिए एक आसानी है बिज़नेस के अंदर ग्रो करना, क्योंकि उनको पीछे से भी एक ऑफ मिल रहा है। अब ये जहाँ-जहाँ पर इसके जो है वो ऑफ यूएसए के अंदर अवेलेबल होंगे, कुछ स्टॉक उठा लेंगे वो, और उनको जो है फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन देखने को बहुत ज़्यादा जो है वो मिल जाएगा। तो $7-8 वो यहाँ से भी बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो सेल्स करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि 90,000 यूनिट लास्ट मंथ जस्ट इनके जो है वो सेल हुए। अब अदर्स, क्योंकि ये तो एक प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग है, आप इसकी पिक्चर्स देखो और आप आके इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि हमें जो है वो सारा का सारा आपको रिव्यू करना होता है। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड आइडिया होना चाहिए कि भाई हम सेल क्या कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी रिसर्च होनी चाहिए उस लाइक ब्रांड के, क्योंकि आपने यहीं से प्रोडक्ट्स को देखकर आपने यूएसए के अंदर इसी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको पता है कि भाई ये प्रोडक्ट क्या काम करती है, इसका काम क्या है, इसके यूज़ क्या है, कहाँ पर ये यूज़ होती है, ठीक है, कितने टाइम के लिए यूज़ हो सकती है और कितने वर्किंग हम इसके अंदर से कितनी सेल जनरेट कर सकते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जब आपको इन सभी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आइडिया हो जाता है, देन फिर आप क्या काम करते हैं, भाई मुझे अब इसके रिलेटेड एक मैं छोटा सा टाइम लगाया, लेकिन मुझे प्रोडक्ट का आइडिया होगा कि ये प्रोडक्ट किस काम के लिए यूज़ होती है, कितने इसके अंदर जो है वो बंडल्स हैं पड़े, कितना मुझे पैक मिलेगा, कितनी टेप्स हैं पड़े, कितने रूल्स, ठीक है, ये सारी की सारी हमें जो है सारी वर्किंग पता लगी। अब मुझे थोड़ा सा ना और रिसर्च करनी कि भाई इसके साथ कितने लोग जो हैं वो इसको सेल कर रहे हैं, लाइक यही बंदा है ना। अब इसके अंदर अब मॉडल डिफरेंट आएगा, जैसे एफबीएम मॉडल है, होलसेल मॉडल है, जैसे ही मॉडल चेंज हुआ, प्रोडक्ट रिसर्च हमें जो है प्रोडक्ट रिसर्च का इनफ नहीं है, कहीं पर जो है ये क्राइटेरिया कहीं खत्म नहीं होता, या फिर यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स रिसर्च एक प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट रिसर्च खत्म नहीं हो जाती। आप 1000 प्रोडक्ट्स ओपन करके बैठेंगे ना, 1000 प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग बात है, उनका अलग क्राइटेरिया, अलग रिसर्च है, प्रोडक्ट रिसर्च कहीं पर एंड नहीं होती, ठीक है। तो अब जैसे ये मान लें कि यहाँ पर जो है हमें एक जस्ट एक सिंपल कैटेगरी से मैं आया हूँ और उसके प्रोडक्ट्स के अंदर अभी इस टाइम करंटली हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको प्रोडक्ट्स को ओपन करके देखता हूँ कि इस टाइम करंटली जो है इसके ऊपर कितने लोग बैठे हुए हैं मी टू करके। मी टू का मतलब ये होता है कि अदर सेलर्स कितने हैं पड़े। अगर अदर सेलर्स की हम बात की जाए तो इस टाइम करंटली 81 अदर सेलर हैं जो कि इस लिस्टिंग के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। 81 अदर सेलर्स हैं। अब 81 अदर सेलर्स का मतलब ये है कि इसके अंदर ड्रॉप शिपर भी हैं, इसके अंदर होलसेलर भी हैं, क्योंकि ब्रांड इनको परमिशन दे रहा है, अमेजोन इनको परमिशन दे रहा है कि आप इसी लिस्टिंग के ऊपर आकर। अब इनका मतलब ये है कि ये जो 81 सेलर्स हैं, ये इन सभी की सेल्स काउंट होकर ही यहाँ पर जो है आपको नज़र आती हैं कि इन सभी ने मिलकर जो है वो एक सेल्स लाइक सेल की है, और उसके बाद यहाँ पर आपको पता लगता है कि भाई हमें जो है 90,000 है, 2 लाख सेल्स है, 5 लाख सेल है, 10 लाख सेल्स है। अब ऐसा नहीं कि एक ही बंदे की शो आपको करंटली यहाँ पर शो कर पाएगा। अब 1 मंथ के अंदर जितने भी लोगों ने मिलकर इस प्रोडक्ट को सेल किया वो यहाँ पर आपको करंटली नज़र आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की सेल तो ब्रांड की हुई है ना। तो 81 अदर सेलर्स हैं। अब इसके अंदर आके देखें हमें जो है वो कौन-कौन से सेलर्स आपको जो है वो यहाँ पे नज़र आते हैं। पहला सेलर इस टाइम करंटली अमेज़न रीसेलर, उसके बाद हमें जो है वो एक ड्रॉप शिपर नज़र आ जाता है, क्योंकि शिपिंग इस टाइम वो खुद कर रहा है इस चीज़ की। सेकंड भी ड्रॉप शिपर है, और उसके बाद हमें जो है इस टाइम ये एक और नज़र आ रहा है $19 के अंदर। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, जब भी आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप स्टार्ट लें, आप एलएलसी की तरफ ज़रूर जाएँ। जब भी आपने काम करना है, जब भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपके पास एलएलसी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट एलएलसी मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है वो एफबीए कर रहे हैं, आप एफबीएम कर रहे हैं, मतलब जो भी मॉडल है आपका, एलएलसी आप ज़रूर रजिस्टर करवाएँगे। एलएलसी आपके पास होगी, तो आप एलएलसी के साथ आप बहुत से प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर इस टाइम करंटली स्क्रीन पर भी अवेलेबल है, आप वैसे भी जाके रिसर्च भी कर सकते हैं, नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अगर आप जो है वो एलएलसी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, तो एलएलसी रजिस्टर करवा के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएँ। एलएलसी अपनी रजिस्टर करवाने के बाद आप जो है लाइक अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, अमेज़न के साथ बिज़नेस ओपन कर सकते हैं, अमेज़न के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है? अपना रजिस्टर करके आप जो है वर्किंग कर सकते हैं। तो एलएलसी की क्रिएशन करवानी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट इस टाइम करंटली जो है हमारे पास ये $19 के अंदर भी सेल हो रही है, उसके बाद 21 के अंदर भी सेल हो रही है। ये इस टाइम करंटली जितने भी लोग बैठे हैं, ये सारे ड्रॉप शिपर्स हैं, ठीक है? इस लिस्टिंग के ऊपर जितने भी लोग बैठे हुए हैं एफबीएम सेलर्स हैं, ये भी 23 के अंदर सेल आउट हो रही है, 25 के अंदर सेल आउट हो रही है, ठीक है? सी मोर आप करते जाएँ, आपको जो है इसके ऊपर नज़र, क्योंकि 81 अदर सेलर्स हैं। इन सभी की डिफरेंट प्राइस है, और एक जस्ट सिर्फ सेंट्स या डॉलर्स वगैरह चेंज करके बैठे हुए हैं, लेकिन इस सारे के सारे जो है मार्केट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन बना रहे हैं, सारे बैठ के बना रहे हैं, क्योंकि 90,000 सेल्स करना मजाक नहीं है, ठीक है। 90,000 सेल्स इन सभी ने की है, और सभी के पास अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो है ना, ये वाला बंदा, ठीक है, अब मान लें कि मुझे जो चाहिए इसके ऊपर, मेरे पास क्वांटिटी जो है, ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 है। अब मैं जो है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर भी सेल्स उठाऊंगा, मैं 4 5 10 12 और भी प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठा हूँ, मुझे उसके ऊपर भी प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल्स उठानी है, तो मैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 50 यूनिट ले पाऊँगा, 100 यूनिट ले पाऊँगा, उसके बाद मैं जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊँगा इस प्रोडक्ट से। क्योंकि मेरा काम इधर से पूरा हो चुका है। अगर मेरे पास $20,000 था ना, वो $20,000 जो है वो मैंने इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अब अगले महीने दोबारा आके मैं इसको सेल करूँगा, ठीक है? जब मेरे पास दोबारा जो है वो मेरी पेमेंट मेरे पास वापसी आएगी, मैं उसके बाद दोबारा जो है बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो
मान लें कि अगर आप जो है वो इसके अंदर से 500 यूनिट भी सेल कर देते हैं, 1000 भी यूनिट सेल करते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट की काउंट नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड है, देन फिर अगर आप 10,000 भी यूनिट सेल करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। मतलब 20-20, 30-30, 25-25 डॉलर आप जो है वो पर प्रोडक्ट को सेल करके यहाँ से निकाल रहे हैं। 13 की आइटम है, ठीक है, कॉस्ट वगैरह करके अगर ये मुझे $10 के अंदर भी मिल जाती है, 13 की ही मान लें कि यही प्रोडक्ट मुझे जो है वो 13 के अंदर मिल रही है और मैं इसको जो है वो सेल 30 के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस कर देते हैं, हमारा जो है वो 13 की काउंट से मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर $17 का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। अब 17 को अगर मैं सेल करता हूँ, भाई मुझे 500 यूनिट को सेल करना है और मेरे पास क्वांटिटी अनलिमिटेड है तो आप देख लें यहाँ से आप कम से कम जो प्रॉफिट मार्जिन है इसके अंदर से 8,000, 9,000, आप 7,000, 5,000 प्रॉफिट मार्जिन आप आसानी के साथ जो है वो बना रहे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, जस्ट एक प्रोडक्ट को सेल करके। अपनी क्वांटिटी जितनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 90,000 यूनिट सेल हो रहे हैं और हर महीने लगातार यही सेम रेट, अब इसने इंक्रीज़ होना है। ये जो है अपने प्रॉफिट मार्जिन आप रख कर आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। अमेज़न के ऊपर एफबीए मॉडल के थ्रू भी काम कर सकते हैं, एफबीए के थ्रू भी काम कर सकते हैं, प्राइवेट लेवल के थ्रू। हाँ, उसके अंदर टाइम लगता है, लेकिन आप जो है वो कामयाब हो जाते हैं एट द एंड। अगर आपने कुछ भी सीखना है, कुछ भी वर्किंग करनी है या कुछ भी आपको चीज़ समझ नहीं आती, तो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके, मैं भी अवेलेबल होता हूँ, टीम भी अवेलेबल होती है, आप 1 टू 1 सेशन अपने जो है वो बुक कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल नहीं होते, ठीक है? रिकॉर्डेड सेशन सारे के सारे यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है। बाकी आपको जो है वो सारे के सारे लाइव सेशन मिलते हैं, जिसके अंदर 1 टू 1 सेशन होते हैं और लाइक उसके अंदर ग्रुप सेशन भी होते हैं। तो आपने जब भी बैठे, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं उन सेशन के अंदर और उस चीज़ के बारे में सीखने के लिए आते हैं। तो आप जो है वो अपने रजिस्टर्ड करके अपने आप को वेबसाइट विजिट कर लें या फिर व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, देन भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।